चाहती है वो पराये पुरुष से बच के रहे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई महिलाओं से बच के रहे। अपनी पत्नी और अपने पति में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के पुरुष पर कभी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की पुरुषों पर, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ता बन करके आते हैं, जानवर बन करके आते हैं। क्योंकि ये कुत्ते लोग होते हैं, ये किसी भी मादा के संग अपना संबंध बना लेते हैं। बंदर होते हैं, बंदर को ये थोड़ी पता है कि ये मेरी माँ है। जिस माँ से पैदा होता है वो उसी के साथ भोग की क्रिया करता है, उन्हें नहीं पता। यही हाल कुत्ते के संग है, जिस माँ से पैदा होता है उसी के संग भोग की क्रिया कर लेता है। हाँ या ना? जानवर है ना वो जानवर है। बंदर भी ऐसा है। हर जानवर, चाहे बकरा बकरी हो या किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन्हें ज्ञान नहीं है कि कौन हमारी माँ है, किससे हम पैदा हुए, किससे कैसा व्यवहार करना है, नहीं पता। वो जानवर है। और आज का इंसान भी, तुम यदि मनुष्य होकर भी, समझदार पर्सन होकर भी, यदि आप ऐसी गंदी गंदी हरकत करेंगे, किसी नारी पर आप गलत निगाहें रखेंगे, तो फिर बताओ उन जानवरों में और तुम में क्या अंतर रहेगा। इसलिए हम तो मर्यादा वाले लोग हैं, मर्यादित हैं। अपनी नारी के सिवा इस संसार में जितनी भी स्त्रियां को हम देखें वो हमारी माँ है। हमसे उम्र में बड़ी हैं तो वो हमारी, बोलो जोर से, माँ है। हमारे बराबर की है तो हमारी बहन है, और हमसे छोटी है तो हमारी बेटी है। यदि तुमने अपने पत्नी के सिवा किसी भी महिला पर कुदृष्टि डाली तो शास्त्र के हिसाब से या तो वो आपकी माँ होगी, या तो बहन होगी, या तो बेटी होगी। तो जिसे आप देख रहे हैं तो या तो अपनी माँ को देख रहे हैं, उम्र में बड़ी है तो, बराबर की है तो आप अपनी बहन को कुदृष्टि से देख रहे हैं, और छोटी है तो अपनी बेटी के साथ आप दुराचार कर रहे हैं। इसलिए कदापि मर जाना अच्छा है मेरी माँ, ये संस्कार बच्चों को कूट कूट के भरना। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। चरित्रवान बन के जियो। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। यहाँ चरित्र की नगरी है, चरित्रवान बनना। चरित्र जैसे कैरेक्टर कहते हैं, वो बिल्कुल ना जाए किसी भी प्रकार से, उसकी रक्षा। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम जी ने सूर्पनखा को देखा? बोलो, नहीं देखा। क्यों? देख लेते ना राम जी। रावण ने तो देख लिया ना दूसरी नारी को, और देखा ही नहीं, उठा के ले गया। रावण तो दूसरों के घर में घुस के महिलाओं को उठा के ले जाता है, और यहाँ तो राम के घर में ही उनकी कुटिया पर सूर्पनखा आई, तो राम जी ने आई नारी को भी गलत निगाहों से नहीं देखा। ये मर्यादा है राम की। इन राम का ये भारत देश है, उनके हम पुत्र हैं, उनके हम संतान हैं। उनको आदर्श मानकर उस रास्ते पर चलें। मर्यादा जरूरी है मेरी माँ। इसलिए चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिए अपने बच्चों को। आज शिक्षा के नाम पर बच्चे, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बच्चे बड़े चरित्रहीन हो रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चे बुरे हैं, सारे बच्चे गलत हैं, पर अधिकाधिक बच्चे हॉस्टल, कॉलेज इत्यादि पढ़ने जाते हैं, तभी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, जो लड़की पढ़ने गई है बड़े शहरों में, वो पढ़ाई कम कर रही है, किसी लड़के से उसे प्यार व्यार हो जाता है। कोई लड़का पढ़ने गया है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्यार कर लिया। अभी कल ही मुझे एक सज्जन ने बताया, 16 साल का लड़का और 15 साल की लड़की, और दोनों में प्यार हो गया।
माँ रो रही है, कल आई थी माँ। महाराज लड़के को क्या हो गया है, पढ़ता लिखता नहीं है, अभी 12वीं क्लास में, और इसको प्यार हो गया, वो भी 15 साल की छोरी से, और ये खुद 16 साल का, वो प्यार कर रहे हैं लोग। 16 साल में भैया, हम लोग जब 16 साल के थे ना, तो हम लोग तो केवल हम लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये विषय वासना होती क्या है, क्या होता है ये प्यार व्यार, किसे कहते हैं प्यार, नहीं जानते थे। सच्ची कह रहे हैं। हमारे गांव में हमारे समय पे तो 16-17 साल में सारे बच्चे, सामान्य भाषा में कहें तो नंगे होके नहाते हैं तालाब में। सही बोल रहे हैं। 16-16 साल के बच्चे तो हमारे यहाँ तालाब, नदी तालाब में नंगे होके नहाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्या है ये संसार, क्या ये विषय वासना होती है। और आज का देखो जमाना इतना अपडेट हो गया, 16 साल के बच्चों को प्यार हो गया छोरी से। सही है या गलत है? 16 साल की उम्र में, जब जो मेरी उम्र के लोग हैं वो बताएंगे, गांव की, खासकर शहरों की तो मैं बात नहीं करता, मेरी उम्र में तो गांव में साहब सारे बच्चे नहाते थे। आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं बताइए बात सही है या कि नहीं? 15-16 साल की क्या उम्र होती है? कुछ पता ही नहीं होता। माँ ने रोटी खिला दी, खा लिया, पिता ने कपड़े दे दिए, कपड़े लेके खुश हो गए, ये जिंदगी होती है। अच्छे कपड़े ले आए, अच्छा खा लिया, बस ये जिंदगी होती है। पढ़ाई लिखाई करो बस। ये क्या होता है यार प्यार, हम जानते नहीं है। पर आज के बच्चे सब जानने लग गए हैं। इसलिए देखो ना, इन्हें अपनी पढ़ाई से प्यार नहीं हो रहा है, इन्हें अपनी माँ से प्यार नहीं हो रहा है, किसी लड़की से प्यार हो रहा है। अब आप बताओ कि क्या उस लड़की से प्यार है? ना, प्यार उस लड़की से नहीं है। इनके जो हार्मोन से जाग गए हैं ना, इनकी जो इच्छाएं जाग गई हैं, जो विषयों की इनकी जो वासनाएं हैं, वो इन्हें परेशान कर रही हैं। और ये सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वासनाओं की पूर्ति के लिए ये अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं। लड़की लड़कों को ढूंढ लेती हैं, लड़के लड़कियों को ढूंढ लेते हैं, और अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। उस वासना की पूर्ति के नाम को आज के बच्चे बड़ी होशियारी से प्यार का नाम दे देते हैं। प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, सिर्फ वासनाओं की पूर्ति है। हाँ या ना? सिर्फ वासना। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इन बच्चों की गलती के कारण ही तो सरकार ने 18 साल से उठाकर लड़की के विवाह की उम्र 21 साल कर दी, क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। उसे पता नहीं है, छोटी है ना, 18 साल की लड़की को नहीं पता। इसलिए तो सरकार को 21 साल शादी की योग्यता करनी पड़ी। क्यों 21 है ना कि 22 है? 21 है, चलिए 21 साल करनी पड़ी। मैच्योर नहीं है लड़की 18 साल में, कंफर्टेबल नहीं है वो। इसलिए सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने चरित्र के संग कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा कल भी कमा सकते हो, इज्जत कल भी कमा सकते हो, पर चरित्र चला गया, सारी जिंदगी लग जाना, गया हुआ चरित्र वापस नहीं ला सकते। सारी जिंदगी जी लेना, ये तो जिंदगी में एक ही बार मिलता है हर व्यक्ति को। इसलिए चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, सबको ध्यान रखना है अपने चरित्र का। राम जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। और रावण का पुतला गली गली क्यों जलाया जाता है? वो चरित्रहीन था। ये देख लो, ये अंतर है दोनों में। सकल सूरत की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। तुम गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चरित्र कैसा है ये बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मेरी बहनों, खासकर मैं माताओं से कहूंगा, अपने पिता तुल्य भाइयों से कहूंगा,
आप अपने बच्चों को जरा चरित्र की शिक्षा दिया करो। आप ना कह पाओ लाज शर्म के कारण तो कथा सुनवाया करो। हम हमेशा कथा में चरित्र की बातें करते हैं। सुनवाओ अपनी बेटियों को, सुनवाओ अपने बच्चों को। चरित्र जरूरी है। आज एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ तो करो, हम शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो, हमारी तो माँ तैयार नहीं है शादी के लिए। तो हमने कहा बेटा फिर मत करना, जब तुम्हारी माँ ही तैयार नहीं है तो इस लड़की से विवाह ना करो। नहीं महाराज जी हम तो विवाह इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। हमने उस लड़की की तरफ देखकर कहा बहन सुन रही हो ये क्या कह रहा है? सोच बहन कि जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, जो अपनी माँ का ना हो सका, जिसने से पाल पोस कर बड़ा किया, गर्भ में जगह दी, जन्म दिया, जब ये अपनी माँ का ना हो सका तो बहना ये भला तेरा क्या होगा? कितने दिन तेरा बन के रहेगा? क्यों अपना चरित्र बिगाड़ने जा रही है इस आदमी के संग? हर लड़की को ये बात ध्यान रखनी है। मेरी बहनों में आपको समझा रहा हूं, आप समझदार होती हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो अपनी माँ का ना हो सका वो बताओ तुम्हारा हो जाएगा? इसलिए किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़ लेना। आज तो प्यार का नाम केवल विषय वासना की पूर्ति है। तुम्हारा यूज कर लेते हैं, तुम्हारा उपयोग कर लेते हैं और बस छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए ये समझ लेना कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। कल को आपको जीवन भर पश्चाताप ना करना पड़े। आपके जिंदगी के निर्णय आपको लेना होगा। आज लड़कियां, आज लड़के पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आज की लड़कियां और आज के लड़के कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का निर्णय हम खुद ले सकते हैं, हमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो फिर बच्चों इनसे पूछो जो आज सेल्फ डिपेंड हो गए, जो आज स्वयं आत्मनिर्भर बन गए, तो पूछो कि तुम आज अपनी जिंदगी का निर्णय आज सब कुछ ले सकते हो तो फिर अपने निर्णय से पढ़ाई भी कर लेते, फिर माँ बाप का पैसा क्यों खर्च कराया?